ये बच्चों, क्या हाल है? गुड इवनिंग। क्या मैं दिखाई दे रहा हूँ? आर्यन, आज तो बेटा जल्दी है। दिखाई दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं ये बता दो। बोलो बच्चों। आ गया क्या मैं? अरे वाह आर्यन, आज तो बेटा आप अकेले दिख रहे हो। ये भी सही है। आ रहे होंगे भी, सभी रास्ते के अंदर हैं। अजी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नाम देख के कोई नहीं घबराएगा। हाँ, आज तो शुरू करेंगे ही। नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हाय गुड इवनिंग। आज तो हमारे बच्चे टाइम पर हैं, वेरी गुड, मजा आ गया। आ जाओ भाई जल्दी से, जोर से बजाओ ताली, अब नहीं देगा कोई गाली। हाँ, बहुत सुंदर मुखड़ा है मेरे सामने, वेरी गुड, थैंक यू बेटा, थैंक यू। हाँ हाँ, वेरी गुड। आ जाओ बच्चों, आ जाओ, ढोल बजा लो, आ जाओ, आ जाएं। 2 मिनट का इंतजार करेंगे। एक दो बच्चे इधर उधर भी हैं। गुड इवनिंग आदित्य आ गया, वेरी गुड बेटा। राधिका, आओ बेटा, आ जाओ। आज तो नेटवर्क फास्ट ही आ रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। आज माहौल ही अलग है, आज पढ़ाने का मजा ही अलग है। हाँ, क्यों? क्योंकि आज हम 12वीं में आ गए हैं। इतने दिन से 11th के अंदर धक्के खा रहे थे, आज हम ओरिजिनल 12th के हो गए हैं। इसी बात पर गणेश जी को लड्डू दिया जाए। हाँ, बातें बातें सब हुई। 1-2 मिनट और इंतजार कर लें बच्चों, ज्यादा लेट नहीं है। 2-4 मिनट ज्यादा पढ़ा लेंगे, कहाँ दिक्कत है। सभी आ जाएं, आए लो कर दें, जी को तसल्ली मिल जाए, फिर तो आप और हम। वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी कई तो क्या है, टाइप कर नहीं पाते, उनके टाइप में प्रॉब्लम है। ऐसे बहुत सारे हमारे पास मोबाइल नहीं है, टैब है उनके पास, ऐसे 10-12 जने भी हैं। वेरी गुड। तो बच्चों, जैसा आप कह रहे हो कि मैं आपको दिखाई पड़ रहा हूं, आज बोनी करते हैं साहब। देखो 12th के अंदर जो मेन टॉपिक शुरू होता है, पहले मैं आपको एक सफर बता देता हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट होकर, एक तरह से देखा जाए, हाय शैलेंद्र, तो वो डायरेक्ट पहुंचता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स तक। वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे पहले अगर कोई बात आती है तो वो आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीनिंग क्या है। भाई तभी तो आप समझोगे टॉपिक पढ़ क्या रहे हो। पता चले पूरी 12th निकल गई और टॉपिक पता ही नहीं है, और जय बजरंगबली। देखो जो 11th में आपने मैकेनिक्स, वेक्टर, ग्रेविटेशन, ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ी है ना, ये सारी अब यहां पर नहीं, साथ में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। हाय शैलेंद्र, नहीं जरूरत है, जो मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट है वो आप लिख लेना। मैं आपको नोट्स का अथा दूंगा, अथा। पढ़ते पढ़ते उम्र निकल जाएगी, उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, एक्सरसाइज शीट भी मिलेगी, और अपन जैसे चलते हैं वो तो चलेंगे ही चलेंगे। इसलिए आज मैं लिखता जाऊंगा, आप देखते जाएं, और आपको सारी चीजें मिल जाएगी, आप डरे नहीं। हम है ना आपके साथ, डर का मूल कारण। तो बच्चों, जैसा कि नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बोले तो इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड जो बात थी वो ही चार्ज से रिलेटेड। हाय राधिका, हेलो बेटा, जस्ट अभी बोलना ही शुरू किया है। यानी इस पूरे के अंदर हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, और इसी का भाई होगा कैपेसिटर। ये दोनों मिलाकर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक पार्ट है। फिर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो आपने 10th में पढ़ा था, पर इधर बिगड़ा हुआ रूप पढ़ोगे, जो जो नहीं पढ़ा था वो सब यहां काम आएगा। फिर मैग्नेटिक फील्ड में चलेंगे, ये पूरी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स होती है। फिर मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाश की, ये हमारे टॉपिक्स हैं 12th के। तो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं, देखो चार्ज क्या होता है। बाकी सब बातें बाद की है, मैं आपको घर की बात बता रहा हूं।
चार्ज वो होता है जिसकी डेफिनेशन आज तक कोई नहीं बता पाया। तो आपके मन में ये विचार आएगा, सर आज तक अगर कोई बता ही नहीं पाया तो आप भी नहीं बताओगे? बिल्कुल भाई, मैं डेफिनेशन मैं क्या कोई लिखा ही नहीं पाया, आज तक किसी को नहीं पता चार्ज क्या होता है। लेकिन ये सबको पता है, हाय प्रियांशु, ये सबको पता है कि जो चार्ज है ना, इट इज आइदर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी किसी के अंदर या तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम है, और उसी के अकॉर्डिंगली हम बोलते हैं या तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज है और या फिर पॉजिटिवली चार्ज है। ये है बच्चों चार्ज की डेफिनेशन। सच कह रहा हूं मैं आपको, कहीं ढूंढ लेना, मिल ही नहीं सकते। हर कोई जो काम चला रहा है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से काम चला रहे हैं कि या तो इलेक्ट्रॉन ले ले या इलेक्ट्रॉन दे दे। भाई अगर किसी बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन जाएगा, इलेक्ट्रॉन के पास होता है नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। और किसी में से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वो क्या होगी? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। कुल मिलाकर मुद्दा एक ही है कि साहब चार्ज की कोई डेफिनेशन नहीं है सिवाय इसके कि इट इज एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहला मुद्दा तो ये है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है साहब, मजा आता है भगवान की कसम। ऐसा हमें पूरी फिजिक्स में महसूस होता है और वास्तव में ऐसा है भी। अब देखो आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे सब कुछ करेंगे, आप तो देखते चलो, प्रवचन सुनते चलो। आप तो सबसे पहले ना आपको याद होगा गुफाओं के अंदर रहते थे वो हड़प्पा की सभ्यता के लोग, सारे झिंगालाला हु होते थे। सबसे पहले चार्ज जो है ना, बेचारों को पता नहीं था क्योंकि उस जमाने में हम थे नहीं तो बता देते भैया ये चार्ज होता है। उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? पत्थरों को पकड़ के रगड़ लिया, रगड़म पट्टी की। रगड़म पट्टी करने से चिंगारी आई और सारे हिंग 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 हिंग, सारे होते तो ऐसे ही हैं, तो बेचारे पूरे जंगल में होए ऐसे करके भागते रहे। लेकिन उनको पता नहीं था ये चार्ज है। खोज तो उन्होंने की थी, बाद में हम लोगों ने, हमारे न्यूटन और बहुत सारे बाबे जो पैदा हुए, उन्होंने बताया ये क्या चीज होती है। तो देखो चार्ज को ओरिजिनेशन जो है या चार्ज को ट्रांसफर करना है या किसी बॉडी को चार्ज करना है तो हमारे पास तीन मेथड होते हैं। जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है बच्चों, आराम से। एक होता है फ्रिक्शन, रगड़म पट्टी, पत्थर से पत्थर भिड़ाया था। एक होता है इंडक्शन, बताएंगे क्या, आराम से समझाएंगे। एक होता है कंडक्शन। जब तक चार्ज की प्रॉपर्टीज समझ में नहीं आएगी, कितना भी जोर लगा लो, ये इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट बोले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इवन करंट इलेक्ट्रिसिटी, या यूं मान लो पूरे 12th की भिंडी चपड़ जाएगी, मामला ही खत्म है। बिल्कुल, तो ये जरूर ध्यान रखना है बच्चों। शुरुआत करने जा रहा हूं, हे भगवान शुरू करें। तो बच्चों देखो आज की मेरी राइटिंग, कुल मिलाकर एक चीज समझ में आ गई। चार्ज का मतलब सिर्फ एक ही हुआ कि चार्ज में हम दो बातें बोलते हैं, या तो बोलते हैं नेगेटिवली चार्ज और या बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। डरे नहीं, पूरे नोट्स मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे, कम कुछ नहीं मिलेगा। वेरी गुड। अरे आर्यन भाई, हो आर्यन बेटा, तू भी वही बात कर रहा है। अरे पहले दिन क्या बीज लगाता है या सीधा बरगद का पेड़ लाता है? ए भाई, जितने भी ये वैज्ञानिक है जो उल्टी सीधी चीजें पढ़ के आते हैं वो बीच बीच में तंग नहीं करेंगे। हाँ, अभी तो जीवन शुरू ही किया है और ये तो सीधा ही नामकरण पे आ गया। वेरी गुड, यस। अब सुनो, देखो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज ये दो तरह की चीजें हुई। अब सुनना, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन गिवन टू ए बॉडी, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए। पहला मुद्दा तो ये, यानी चार्ज में सिर्फ, हाय मानसी हेलो, चार्ज में सिर्फ दो बातें करेंगे अपन, या तो नेगेटिवली या पॉजिटिवली। यहां तक मुझे लगता है हर बच्चे को क्लियर होगा मामला। अब देखो चार्जिंग के बाद मास पे इफेक्ट क्या पड़ता है, इस पर भी बात होगी, खुलकर विस्तार पे बात करेंगे।
तो पहला काम इसको तो अपन मिटा देते हैं और मैदान जंग में चलते हैं। आओ कंप्यूटर माशे। बच्चों देखो, ये एक न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी का मास मान लीजिए कैपिटल एम है। दो बातें इसके साथ करेंगे। या तो अपन जैसे देखो न्यूट्रल बॉडी है, इसको मैं इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, तो देखो पहले मास था एम, इलेक्ट्रॉन का मास चाहे इंगा सा हो। एक बार साइड में चलते हैं, देखो छोटी छोटी बातें। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। मुद्दा नंबर 1। मास ऑफ प्रोटॉन तो आपको पता है, एएमयू बोले तो 1.67 10⁻27 kg। ये चीजें पता होनी चाहिए। अब देखो 10⁻31 kg की क्या औकात है भाई? कुछ भी तो नहीं है। ऊंट के मुंह में पीसा हुआ जीरा भी नहीं है साहब भाई, बहुत ही कम है। लेकिन आप देखो चाहे इंगा सा ही हो, अगर आपने किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन दिया है तो भगवान की कसम उसका मास m प्लस डेल्टा m। इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिवली चार्ज अगर बॉडी है तो उसका मास स्लाइटली इंक्रीजेस। क्लियर और नॉट? और सेम देखो इसके अंदर क्या हुआ, मास इसका कैपिटल एम है। अगर इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव हो गए तो इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के बाद ये पॉजिटिव हो जाएगा। आप देखो इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है यानी डेल्टा एम निकल रहा है, इसमें से अगर डेल्टा एम निकल रहा है बच्चों तो ये बन रहा है m माइनस डेल्टा एम। तो आप देखो m से कम आ रहा है, इसका मतलब पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मास कम हो जाता है। बहुत ही बढ़िया, अति उत्तम। क्यों? तो देखो इलेक्ट्रॉन का सबसे पहला खेल तो ये हुआ भाई, किसी बॉडी को नेगेटिव कब बोलोगे? जब आपने उसको इलेक्ट्रॉन दे दिया। और पॉजिटिव कब बोलोगे? जब उसमें से इलेक्ट्रॉन आ गया, कम हो गया ना। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी एक्सेस ऑफ प्रोटॉन प्लस हो गया। क्लियर और नॉट? तो देखो पहली प्रॉपर्टी चल रही थी ये कि अगर किसी नेगेटिवली बॉडी की बात करें तो न्यूट्रल बॉडी से उसका चार्ज देते ही उसका थोड़ा मास बढ़ जाएगा, और अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो उसका मास कम हो जाएगा। ये पहला मुद्दा है, हाँ या ना? अंश बेटा जवाब नहीं आ रहा, मानसी का लगातार जवाब आ रहा है, राधिका, पलक, आदित्य और हमारे प्रभु प्रियांशु जो रेगुलर टाइपिंग वाले बच्चे हैं उनसे बात हो रही है। क्लियर और नॉट? आज तो नेटवर्क मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मजा हो रहा है। शैलेंद्र वेरी गुड, थैंक यू भाई। क्लियर सर, आज आप कैमरे की तरफ भी खूब देख रहे हो, मजा आ रहा है। बच्चों जब तक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज नहीं पता होगी तब तक अपन कछु ना कर सकते इसमें, इसलिए आराम से समझना, एक एक चीज समझना। वेरी गुड भाई, आ गया जवाब, वेरी गुड। लो बच्चों, इसके तो करें अपन झुपड़े साफ, बहुत ही बढ़िया। अब सुने, देखो पूरे सिस्टम का जो चार्ज है बोले तो आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड का मतलब पता है क्या होता है? ना कहूं से दोस्ती, ना कहूं से बैर, अपना ही अलग मामला। अगर आइसोलेटेड सिस्टम होगा ना तो उसका जो टोटल चार्ज है वो हर हाल में कंजर्व रहेगा। ये भी बहुत बड़ी बात है साहब, कितना भी लेन देन हो जाए टोटल चार्ज हर हाल में कंजर्व रहेगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लो मेरे पास एक 10 माइक्रोन कूलॉम का कोई है, अच्छा ये भी बताऊंगा ये क्या क्या अड़ंगे सारे देखना आप। एक मान लो अपने पास है प्लस का 2 माइक्रोन कूलॉम, 2 माइक्रोन कूलॉम इसको ट्रांसफर हो गया, तो बच्चों इसके पास कितना बचा? 8 माइक्रोन कूलॉम। इसके पास कितना हो गया? 4 माइक्रोन कूलॉम। अब देखो इज्जत से देखना, बिफोर ट्रांसफरिंग टोटल चार्ज वाज 10 माइक्रोन कूलॉम और आफ्टर ट्रांसफरिंग भी
12 माइक्रोन कूलम। इस फंडे को जगह जगह हम यूज करते हैं। इवन जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वितरण करेंगे, तब भी ये फंडा अप्लाई होगा। अगर ऐसा गलत हो गया ना तो समझ लेना आपने कहीं ना कहीं हाथ की सफाई दिखा दी है। प्रॉपर्टी है कि भाई टोटल चार्ज हर हाल में कंजर्व रहता है। क्लियर और नॉट? टोटल एक से दूसरे में कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन टोटल जो रहेगा वो सेम रहेगा। साहब देख लो आप, 10 + 2 12, ट्रांसफर भी हो गए तो भी 8 + 4 12 ही आ रहा है। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है आज का, देखना धमाल मचाएंगे आज अपन। अब देखो मुझे आगे क्या समझ में आता है, जब अपन चार्ज को ट्रांसफर करते हैं ना, ट्रांसफर एक एक प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी क्या हुई, देखो प्रॉपर्टी हुई कि आपने मास की अगर बात की थी, इलेक्ट्रॉन देने से मास बढ़ गया और इलेक्ट्रॉन लेने से मास कम हो गया। यानी नेगेटिव चार्ज बॉडी का न्यूट्रल से ज्यादा होता है और पॉजिटिव चार्ज बॉडी का न्यूट्रल से कम होता है। दूसरा, टोटल चार्ज सिस्टम का कंजर्व रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए चाहे। और सुनो, मुद्दे की बात समझना। देखो चार्ज का जब अपन ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर बोले तो वो जो रगड़म पट्टी होती है ना, फ्रिक्शन, 3 मेथड है। नंबर 1 रगड़म पट्टी फ्रिक्शन, नंबर 2 इंडक्शन, गुली गुली अप्पा बोलते हैं उसको हम, दूर दूर से। तीसरा कंडक्शन, टाट से टाट मिला, मतलब एक दूसरे को भिड़ाएंगे। ये 3 मेथड है साहब, 3 मेथड है, ठीक है। और सुनना, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वो बच्चों हमेशा लोअर वर्क फंक्शन से हायर वर्क फंक्शन पे होता है। अब पहला सवाल आ गया, सर फंक्शन भी सुना, वर्क भी सुना, सर हमारा जग सुना सुना, ये वर्क फंक्शन क्या भला है? बच्चों देखो, लोअर वर्क फंक्शन वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन निकालने में कम जोर आए, कमजोर नहीं, जोर कम आए। भाई किसी में से अगर इजीली इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इसका मतलब हुआ उसका वर्क फंक्शन कम है, और किसी में इलेक्ट्रॉन जल्दी से नहीं निकल रहा, इसका मतलब उसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, यानी जोर ज्यादा आ रहा है। हाँ या ना? अब देखो, वर्क फंक्शन जिसका कम होता है उसके लिए होता है पॉजिटिव, और वर्क फंक्शन जिसका ज्यादा होता है वो होता है नेगेटिव। बहुत बड़ी बात है साहब, बहुत ही बड़ी बात है। ये इतनी बड़ी बात है कि आप लोग क्या याद कर लेते हो, बैंड बज जाता है, लेकिन आप देखो हम आपको बिना बारात के बैंड बजा के दिखाएंगे। यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ लोअर वर्क फंक्शन वाली बॉडी से हायर वर्क फंक्शन वाली बॉडी पर। और वर्क फंक्शन समझ में आ गया? भाई जितना वर्क करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए, वही वर्क फंक्शन होता है किसी भी बॉडी से। आगे पूरा चैप्टर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हाँ या ना? बहुत सारे आपने 10th के अंदर एग्जाम्पल देखे होंगे गलती से, कि साहब सिल्क को इसके साथ रगड़ा तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, इसको उसके साथ रगड़ा, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। अब बच्चों कितना याद करें? तो इसका एक तरीका है, मैं आपको एक ट्रिक दूंगा, आप सबको निपटा लोगे इसके अंदर। वर्क फंक्शन वापस बताइए भाई, आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने के लिए जो वर्क करना है दैट इज वर्क फंक्शन। जो इजीली आपको दे देगा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन बाहर आते ही पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मतलब उसका वर्क फंक्शन कम है। इलेक्ट्रॉन निकालना नेगेटिव बॉडी है तो जोर ज्यादा आएगा ही, हाँ है या नहीं है? बोलो बच्चों। राधिका बेटा वेटिंग, पलक, ज्ञानशु, आर्यन, शैलेंदर, जो नाम आदित्य,
अंश, कईयों के तो मोबाइल ही उड़े हुए आज। टैब वालों बोलो बच्चों, तो आगे बढ़ूंगा, वरना रुके रहेंगे। और आज तो नेटवर्क भी सॉलिड है मुझे लग रहा है। क्यों, उनको पता लग गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहा है आज। हाँ सर, बोलो बच्चों। यस सर, ओके, डन। चलो बच्चों, देखना, ये बहुत ही जोरदार ट्रिक बता रहा हूं, कहीं नहीं मिलेगी, सुनते जाना। किन्हीं भी दो को अगर रगड़ेगा ना, तो मैं लोअर वर्क फंक्शन से आपको हायर वर्क फंक्शन तक लेकर चलता हूं। देख के दिमाग खराब हो गया होगा, मास्टर जी को एबीसीडी भी पूरी नहीं आती, कैसी उल्टी सीधी लिखते हैं। लेकिन बच्चों, ये एबीसीडी नहीं है, ट्रिक है सुनना, लिख लेना एक जगह पर, ये काम की चीज है। क्योंकि ट्रिक नहीं मिलेगी, ये तो मिल जाएगा। सुनो, मैं बोल रहा हूं वो लिख ले बच्चों, 3 बार बोलूंगा, सुनना, ट्रिक है। पहले तो देखो, ये लोअर वर्क फंक्शन है, ये हायर वर्क फंक्शन है, यानी ऑर्डर ये है, इसीलिए मैंने उसको लिखा हुआ रहने दिया। फर्स्ट वाह जी, पीसी, पीसी से वर्ल्ड में रोना एंड। फर्स्ट वाह जी, पीसी से वर्ल्ड में रोना एंड। ट्रिक है, ट्रिक, क्योंकि ये याद करते करते बुढ़ापा आ जाएगा। वैसे तो इतनी हिम्मत नहीं है इतना पूछ ले, लेकिन अपन इसको बोलते हैं बच्चों ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज, वैज्ञानिकों की देन है। क्लियर? फर्स्ट वाह जी, पीसी से वर्ल्ड में रोना एंड, सबके इनिशियल लेटर को बना दिया मैंने। ये एफ है ना, ये है फुर, नाम सुना होगा फर। हाँ, मिस्टर इंडिया में श्रीदेवी पहन के घूमती थी, चली गई, भगवान आत्मा को शांति दे। ये देखो, ये जो वर्ल्ड है ना, ये है बच्चों वुल, ऊन, जानते ही होगे। जी फॉर गांधी जी नहीं है बच्चों, ग्लास। पी फॉर पेपर, सी फॉर कॉटन, एस फॉर सिल्क, डब्ल्यू फॉर वुड, एम फॉर मेटल, आर फॉर रबर बैंड, और ई फॉर एबोनाइट। एबोनाइट एक मटेरियल होता है डाइलेक्ट्रिक वाला, बताएंगे इसके बारे में, अभी तो देख लें, ऐसा भी कोई जिंदगी में पाया जाता है। एबोनाइट है इसका नाम, एबोनाइट, EBONIT। दोबारा से रिपीट करता हूं मेरी ट्रिक। फर्स्ट वाह जी, पीसी से वर्ल्ड में रोना एंड। वाह, सही बात है, पीसी से वर्ल्ड में रोना एंड हो गया। ट्रिक तो मैंने कब बनाई थी, यूज आ जा रहा है। ना पीसी होता, ना आप और हम एक दूसरे से इस लॉकडाउन में मिलते, नहीं? हाँ अजी बोलो, कॉन्सेप्चुअल मसाला है, चार्ज ही टाइम खा जाता है। बहुत लेंथ है इस टॉपिक की भी। क्लियर? बोलो बच्चों। अब देखो कितना जोरदार काम आने वाला, आप देखना, मजा आएगा आपको, कि वरना अगर ये नहीं पता हो तो क्या क्या गड़बड़ हो सकती है। बच्चों आप टाइप करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, वैसे जल्दी का कोई शौक मुझे भी नहीं है। यस जी सर, बोलो तारा रारा। देखो कितनी बढ़िया ट्रिक। अब सुनो, ट्रेबो इलेक्ट्रिक सीरीज में जो पहले आएगा ना वो पॉजिटिव होगा, जो बाद में आएगा वो नेगेटिव। आपके सामने देखो, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा हूं, है ना? तो देखो अब मैदान देखना, आपको एक जोरदार चीज बताएं कि कितना बढ़िया काम होगा अगर ये सीरीज बताओ और ये ट्रिक किसी को नहीं बताओगे बच्चों। अपनी मेहनत हर कोई लूट के नहीं ले जा सकता, सिर्फ और सिर्फ अपन। चल भाई तू जा, देखना, एक बात को समझें,
बढ़िया मसाला है सर, वही तो। सुनो बच्चों, देखो मैं इनमें से कोई एक आइटम पकड़ करता हूं, मान लो सिल्क, बड़ा ही फेमस रहा है। सिल्क को देखना बच्चों, ये सिल्क है। सिल्क को सीरीज में खुद से पहले वाले के साथ अगर रगड़ोगे तो सिल्क होगा नेगेटिव। जैसे देखो, अगर ग्लास और सिल्क को अपन रगड़ दें, मिलेगा नहीं, किताबों में ढूंढ लेना। इन दोनों को रगड़ोगे ना तो ग्लास तो होगा बच्चों पॉजिटिव और सिल्क होगा नेगेटिव। ट्राइबो में जो बाद में आता है वो नेगेटिव होता है, जो पहले आता है वो पॉजिटिव होता है, इसीलिए बताया है। यही अगर सिल्क को आप है ना बच्चों मेटल के साथ या एबोनाइट के साथ रगड़ दोगे तो सिल्क तो आएगा पॉजिटिव और एबोनाइट आएगा नेगेटिव। ओ माय घोस्ट, क्या कह दी। तो देखो ड्यूल प्रॉपर्टी ऑफ सिल्क, अगर पहले वाले के साथ है तो सिल्क नेगेटिव है, बाद वाले के साथ है तो सिल्क पॉजिटिव है। कितना जोरदार काम है, हाँ या ना। एबोनाइट एक ऐसा आइटम है, किसी के साथ भी इसको रगड़ दो, इसके तो रगड़ा ही है, ये नेगेटिव ही रहेगा। हाँ, क्योंकि सबसे एंड में पड़ा ये। सिमिलरली फुर को किसी के साथ रगड़ दो, ये पॉजिटिव ही रहेगा। बीच वालों के साथ लफड़ा है, और बीच वालों के साथ तो वैसे भी लफड़ा होता है साहब, बीच वाले तो है ही लफड़ा, है या नहीं है। अजी क्लियर और नॉट। ये वो मसाला है जो आपको नहीं मिलेगा, तरीका है ये। मास्टर जी कुछ करोगे आप, एक दिन कर दिया। बच्चों टाइपिंग में थोड़ा सा अगर स्पीड बढ़ा लो तो मजा आ जाए साहब। देखो कितना मास्टर जी कितने अच्छे लग रहे हैं आपके, नहाए धोए, और राइटिंग भी आज बड़ी सुंदर है। मजा ही आ गया आज राइटिंग में, क्योंकि अब 12th शुरू होगी, सब सीरियस हो गए, मैं भी सीरियस हो गया। जो पढ़ा उसके मजे देखना, अब आपको कितने आएंगे, दुआएं दोगे आप मुझे। वाह भाई, सबने बोला क्लियर 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 क्लियर। बच्चों एक तो यार ये ऑनलाइन में है ना, ये पंगा है, पर मजा अलग है। अपने अपने घर में बैठे, कोई कॉफी पी रहा होगा, कोई खाना खा रहा होगा, टाइप कर रहे हैं, और मास्टर जी बेचारे देखो। फुर मीन्स मास्टर जी बेटा अंग्रेजी में भी यही होता है। फर नहीं सुना, फर, फर की चीजें बनी तो कपड़े आते हैं यार उसके फर वाले, झींगले टाइप होते हैं, झींगले टाइप। कहीं पड़ा हो गया घर में तो मैं दिखा भी देता यार अभी, पर यार श्रीमती जी क्या पूरे दिन से परेशान है हमसे। अभी समझा अगर बेटा मार पड़ जाएगी, कल ढूंढ के लाऊंगा, ठीक है ना। अरे फर एक मेटल, एक चीज का नाम है, फर होता है कपड़े में भाई। शैलेंद्र 2 बार पूछ लिया बेटा, तेरे को ही बता रहा था मैं। एक मटेरियल होता है यार, ऊन होता है ना, उस तरह का कुछ होता है, देखना एक बार। हाँ, एक बार मिस्टर इंडिया देखना, श्रीदेवी पहन के घूमती है उसके अंदर। आगे बढ़ लूं क्या। तो बच्चों देखो आज कितना बड़ा पिटारा आपके पास आया है, किसी को नहीं बताओगे ये। कंटिन्यू। हाँ, एनिमल स्किन देखो मानसी ने लिख के दे दिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बच्चों और सुनो, शुरुआत की है अभी तो देखते जाओ आप। तो मैंने आपको बताया चार्जिंग के 3 मेथड है। पहले एक काम करते हैं अपन, पहला काम ये करते हैं, आपको बताते हैं चार्ज किस फॉर्म में रहता है, सुनना। देखो आप 3 नाम आएंगे, पहले देखते जाना भाई, ये सब की जरूरत पड़ेगी। ये कुछ प्री फिक्स हैं जो काम आएंगे, जैसे चार्ज की यूनिट होती है कूलोम, बाबा के नाम पे, है ना। ये छोटा m का मतलब मिली कूलोम, 1 मिली का मतलब 10⁻⁻3। माइक्रोन कूलोम, देखो ये माइक्रोन का साइन है, माइक्रोन 10⁻⁻6 कूलोम।
एक होता है चलाओ ना नैनो से, नैनो कुलॉम 10 की पावर -9। एक आएगा पीको कुलॉम, पीको पीको, हाँ पीको होता है 10 की पावर -12। ये कुछ वैल्यूज है जो ध्यान रखनी है, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। और सुनना, सबका खात्मा करेंगे एक साथ। एक होता है प्रोटॉन, एक होता है इसका पाई न्यूट्रॉन, और एक होता है हीलियम या अल्फा पार्टिकल, जिसको बोलते हैं डबल आयनाइज्ड हीलियम। दिस वन इज प्रोटॉन, दिस वन इज न्यूट्रॉन, दिस वन इज अल्फा पार्टिकल। बच्चों ये काम आएंगे, इसलिए मैं शुरुआत में इसके बारे में बता रहा हूं। कभी भी कोई भी एलिमेंट लिखना हो, आप मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे ऐसा मेरा मानना है। ZXA होता है, Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, A का मतलब होता है एटॉमिक मास। तभी तो देखो सबकी यूनिट लिखते हैं अपन AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं, एटॉमिक मास यूनिट। हाँ ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट चालू है। और सुनो, देखो अगर अपन इनके चार्ज की बात करें तो चार्ज यहां से देखा जाता है, छोटी छोटी बातें पर सब बताएंगे। मास की बात करें तो यहां से देखा जाता है। तो देखो अगर इनमें कंपेयर किया जाए ना, तो जो चार्ज प्रोटॉन का है वो ही चार्ज न्यूट्रॉन का है, लेकिन अल्फा वाला जो है ना वो इसका भी डबल है, इसका भी डबल है। देख लो, ये 1 1 है और ये 2 है, तो अल्फा जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डबल है चार्ज में, चार्ज में, चार्ज में। लेकिन अगर मास की बात करें तो देखो बच्चों, अल्फा वाला जो है ना वो इसका तो डबल है, किसका? न्यूट्रॉन के चार्ज का डबल, और प्रोटॉन के चार्ज का है 4 टाइम। क्लियर और नॉट? छोटी छोटी बातें हैं पर ज्ञान होना जरूरी है बालक बालिकाओं, वेरी इंपॉर्टेंट। यस, बार बार काम आएगा, बार बार तंग करेगा। मैं सोच रहा हूं एक बारी में ही निपटारा कर दूं इसका, बच्चे परेशान ही नहीं हो। आप टाइप करेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है। 12वीं में आ गया हूं मैं, हाँ 11th पास हो गई मेरी कल। मानसी जल्दी टाइप कर रही है, आज बाकी सारे कहां हो? पलक तेरा ध्यान किधर है बेटा? शैलेंद्र की हाँ है, पलक की भी हाँ है, आर्यन गायब है, अंश आज लापता है, प्रियांशु आदित्य कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, और हमारे 5-7 जनों ने तो कसम खा रखी जवाब नहीं देंगे। आगे बढ़ो क्या? बोलो। यस सर, क्लियर, बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। राधिका बेटा जवाब दो, जवाब दो, तुम कहां हो? यस सर, बहुत बढ़िया। तो बच्चों देखो आगे बढ़ते हैं। ये तो एक तरह से रिवीजन हो गया, लेकिन इनकी जरूरत थी। अब सुनो, चार्ज कभी भी एग्जिस्ट करता है ना, तो चार्ज किसी भी बॉडी का इस फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, इसे बोलते हैं क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब समझे? ये है ना, ये देखो इसके मल्टीपल में रहेगा। अरे वाह मानसी, आज तो पलक तारीफ कर रही है। लो बच्चों सुनो, ये है टोटल चार्ज ऑन बॉडी। अब गेम चालू होगा इसलिए ध्यान दे लेना। ये है बच्चों नंबर ऑफ क्या? इलेक्ट्रॉन। और ये है चार्ज और इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब किसी भी बॉडी के अंदर चार्ज हमेशा फंडामेंटल के मल्टीपल की फॉर्म में रहता है। इलेक्ट्रॉन का फंडामेंटल वैल्यू क्या है? इलेक्ट्रॉन की फंडामेंटल वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होता है,
लेकिन नेचर अलग होता है। प्रोटॉन होगा तो प्लस होगा और इलेक्ट्रॉन होगा तो माइनस होगा। आया ना? कुल मिलाकर मुद्दा यह है, किसी भी बॉडी में टोटल चार्ज इस फॉर्म में रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये एन है ना, एन ऐसा वैसा नहीं है, देखते जाना बच्चों। एन क्या क्या हो सकते हैं? नंबर एक, एन होगा, एक बार एन की बात, चलो क्यू ही लिख देते हैं, प्लस माइनस ही, प्लस माइनस 2 ही, प्लस माइनस 3 ही, डॉट डॉट डॉट। तो देखो, या तो एन 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, पूरा पूरा होगा, पूरा 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 पूरा। ऐसा नहीं होगा, ये पॉसिबल है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि बॉडी के ऊपर चार्ज आ गया प्लस माइनस 1.2 ही, 3.7 ही, ये सब पॉसिबल नहीं है। क्यों? जो चार्ज है उसका पूरा मल्टीपल होना चाहिए, इंटीग्रल वैल्यू। हाँ, ऐसे नहीं है, क्या है 3.7, ये पॉइंट पॉइंट ही नहीं चलती है, गलत है, ये गलत है, ये वैलिड नहीं है। अब देखो और सुनना, आप बताना ये चार्जेस पॉसिबल है क्या? बताओ, ये पॉसिबल लगते हैं क्या? अच्छे अच्छे कंफ्यूज होते हैं, आप नहीं होगे। ये दोनों चार्ज पॉसिबल है क्या बच्चों? मानसी कह रही है हाँ। सिलेंडर नहीं, अभी कोई जवाब नहीं आया। क्या ये पॉसिबल है? हाँ, पॉसिबल है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई देखो, ये पॉसिबल है, क्योंकि पहले एक चीज समझे, स्मॉल ई का मल्टीपल होना चाहिए, 1 2 3 4। तो देखो, ये लिखने का तरीका देखना, ये 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 है। आर्यन तो क्या है, ना करने की आदत पड़ गई है इसको। वेरी गुड। अब देखो, ये हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, 2 इंटू ई। इसमें देखो क्या बनेगा, इसमें बन गया 3 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अरे, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल पॉसिबल है, इसमें इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 1.2 ये पॉसिबल नहीं है। तो ये देखो, ये 3e बन गया, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, यानी इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 1 2 3 4 पूर्ण गुणज। हाँ, ये पॉसिबल है। तो देखो, ये है पॉसिबल। कैसी रही? इसे बोलते हैं धोखा देना। वेरी गुड, यस यस। आर्यन बाबू, देख मेरे गुल्लू, पॉसिबल है बेटा, खास बात यही तो है इसमें। सर, इस पर तो आप क्वेश्चन देना, पॉसिबल नॉट पॉसिबल, मजा आएगा। बिल्कुल तैयार हूं मैं। क्लियर और नॉट? राधिका बेटा जवाब दे दे, कृपया करके सब जवाब दे। आदित्य बेटा कहाँ हो, आवाज दो, तुम कहाँ हो? भाई सबका जवाब आए तो आगे बढ़े। पलक का जवाब पहले से आ चुका है, राधिका के नेटवर्क इशू हो गया है, प्रियांशु आज जवाब नहीं दे दिया, भाई दे दिया, वेरी गुड। मानसी ने कहा हाँ, इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, वही है, वेरी गुड। और तो आगे बढ़ लो। क्लियर, वेरी गुड, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। थैंक यू बेटा शैलेंद्र, थैंक यू। प्रियांशु, आदित्य एक बार जवाब दे दो बच्चों, उम्र का लिहाज तो करो। वेरी गुड, आदित्य जवाब दे दे बेटा, ऐसा नहीं हो मास्टर आगे बढ़ जाए, बढ़ गया। तो आओ, मैं पूछता हूं आज का पहला सुविचार। 25 माइक्रोन कूलॉम
पॉसिबल और नॉट, हाँ या ना का जवाब दें आप। सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे बातों से जवाब नहीं आएगा। यस सर, ले बिना सॉल्व किए बता दिया, गजब, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन निकला है। बहुत ही बढ़िया। एक क्वेश्चन मैं ही करा देता हूं, सुनो। देखो बच्चों, पॉसिबल है या नहीं है Q इक्वल टू एनी, मतलब प्लस माइनस एनी, इससे पता लगता है। अगर ये वैल्यू कैसी हो जाए बच्चों, अभी अभी बताया था आप लोगों को, अगर ये मल्टीपल इंटीजर हो, पूर्ण गुणज हो, तो ये पॉसिबल होगा। पॉइंटा पॉइंटी में अगर आ गया तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो देखो, मुझे ये लाना है, टोटल चार्ज गिवन है, तो n इक्वल टू बन गया Q बाई ई, और Q बोले तो 25 इंटू 10 की पावर -6, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। पलक कह रही है ना सर, बेटा देख अभी मैं हाँ करवाता हूं, अभी के अभी हाँ करोगे। 25/1.6, 10 की पावर 13, ना 13 ना मेरा, 15 पॉइंट भगवान 6 इंटू 10 की पावर 13, ये पॉसिबल है। कौन बोलता नहीं है? अरे पॉइंट से मतलब नहीं है, इसके पास 10 की पावर 13 है, 13, एक भी दे देगा ना तो भी ये पॉसिबल करा देगा। नो सर, इट्स नॉट, मैसेज बहुत पहले भेजा था, ये वाला आंसर मेरा नॉट है। प्रॉब्लम बहुत बड़ी है सर, ये कमेंट बहुत देर से पहुंचता है। यू आर जस्टिफाइंग, ओके आर्यन, वेरी गुड। सुनो बच्चों, बात समझ में आई नहीं आई? ये देखो, ये 156 इंटू 10 की पावर 12 तो पॉसिबल है। हाँ, अगर ये नहीं होता ना 10 की पावर 13, 15.6 होता, कितना भी मैं जोर लगा लूं, अगर यही रहता तो ये पॉसिबल नहीं होता। सर वैसा भी देना, हाँ बिल्कुल। राधिका जवाब, बेटा जवाब, हाँ मास्टर जवाब मांगता है बेटा। अब तो 12वीं है, बहुत इंपॉर्टेंट मामला चल रहा है, तो बात समझ में आई ना, पॉसिबल या नहीं है? वेरी गुड, बोलो तारा। यस सर, यस सर, आगे बढ़ो। आई बात समझ में? अब देखो, इससे रिलेटेड आपको एक और बताते हैं, सब जवाब दें तो बात करें, नहीं तो कैसे करें। आगे बढ़ लेना चाहिए मुझे। चलो भाई, कंप्यूटर भाषा आगे लेके चलो, वेरी गुड। अब सुनना, यस सर क्लियर, तारा, वेरी गुड। अब देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं, इज 5.8 इंटू 10 टू द पावर -18 कूलॉम पॉसिबल? आज राइटिंग बड़ी सुंदर आ रही है, मजा आ रहा है आज। देखो बच्चों, इसको मैं लेकर आऊंगा, आप देखना। यस सर, पॉसिबल है। मानसी का जवाब आ रहा है यस सर, जो मुझे शायद लग रहा है गलत होगा। आई एम श्योर, पक्का, पोखम पक्का। बच्चों देखो, ये टोटल चार्ज ऑन बॉडी है, पहले तो ये ध्यान दे लेना। और टोटल चार्ज ऑन बॉडी होता है एनी, छोटा लिखो चाहे मोटा लिखो, चार्ज तो चार्ज ही होता है। एन लाओगे वो बताएगा पॉसिबल है या नहीं है। तो एन बोले तो क्या बनेगा, क्यू बाई ई। क्यू बोले तो 5.8, 10 की पावर -18 अपॉन ई बोले तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19। कूल,
ऊपर जा भाई, 5.8 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर 1, 58 डिवाइडेड बाई 1.6, इतने साल से आ रहा है 36.25। जोर लगा के देख लो। अच्छा, ये पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप इसको डेसिमल हटाओगे भी ना, तो आपको देखो क्या करना पड़ेगा। मान लो आपने ऊपर नीचे ये दे दिया, तो बच्चों अगर ये 3, 6, 2, 5 बन भी गया तो डिवाइड वापस होकर ये पॉइंट वापस आ जाएगा। और अगर इस तरह से पॉइंट आ जाए तो ये पॉसिबल नहीं होता है। बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। छोटी सी उम्र में धमाल मचा दिया आपने, बहुत ही बढ़िया। यानी देखो, ये है इसका कॉन्सेप्ट। हाउ कैन वी डील सच काइंड ऑफ जंडू क्वेश्चन। क्या बात है मास्टर जी, आज राइटिंग अच्छी लिख रहे हो, बड़े खुले खुले अच्छे अच्छे अक्षर। ऐसा ही है। हाँ, जवाब आ गए बच्चों, कोई बात नहीं। अरे आया नहीं आया प्यारे बच्चों, कोई कंफ्यूजन अब तो नहीं रहा ना। देखो, अगर ई हो, ई ई ई उसका मल्टीपल 1, 2, 3, 4 हो तो पॉसिबल है। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का अगर 1 से 2 से 3 से 4 से मल्टीप्लाई है, पॉसिबल है। लेकिन इस तरह से अगर आ जाए जालिम तो पॉसिबल नहीं है। वेरी गुड भाई, जवाब का इंतजार है, अपना तो पुराना काम है। आप जवाब देंगे, आगे बढ़ लेंगे। बहुत बढ़िया, क्लियर, बढ़े आगे। शैलेंद्र बेटा, नो किस लिए बोला है, प्रॉब्लम में या नई प्रॉब्लम में? शैलेंद्र जल्दी से बेटा टाइप करें, तभी आगे बढ़ेंगे। भाई शैलेंद्र, आगे चलिए, वेरी गुड, चल लेते हैं। चलो, अब सुनो, चार्ज ऑन बॉडी गिवन है और वो दे रखा है -6.5 माइक्रोन कूलॉम। 5 इंटू 10⁻13 इलेक्ट्रॉन remove from it, then total charge। बॉडी का टोटल चार्ज पहले दे रखा था -6.5 माइक्रोन कूलॉम। 5 इंटू 10 की पावर 13 इलेक्ट्रॉन इससे निकाल लिए, इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। कहता है बताओ टोटल चार्ज अब बॉडी पर क्या हो जाएगा। माइक्रोन वाइक्रोन टाइप हो तो मत करना, वैल्यू बताने की कोशिश कर सको तो कर लेना, और नहीं मन हो तो मुझे ही मौका दे दो, मैं बता देता हूं। ध्यान देना बच्चों, अगर बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ये, तो बच्चों क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगी। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, इसका मतलब आफ्टर रिमूवल क्या होगा, देखो ये हो गया 5 इंटू 10 की पावर 13, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, बोले तो 8 माइक्रोन कूलॉम, वो भी प्लस का। ये है चार्ज, कौन सा, जो रिमूव हो गया। तो बेटा इसमें से अगर ये जाएगा तो Q टोटल क्या आएगा, -6.5 प्लस निकला हुआ चार्ज इज इक्वल टू प्लस का 1.5 माइक्रोन कूलॉम। व्हाट अ कंसेप्ट। कैसी रही भाई? पहले बॉडी
नेगेटिवली चार्ज थी। इसमें से आपने जब इतने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद वो पॉजिटिव ही तो होता है, तो कितना निकला चार्ज इसमें से? 8 माइक्रोन कूलॉम। पॉजिटिव क्यों? निकल गया, आ जाता तो माइनस लगा देता। मान लो इतने इसमें आ जाते तो बच्चों ये 6.5 और ये 8, -14.5 माइक्रोन कूलॉम आंसर होता। होता नहीं होता? बोलो। यही होता ना? बोलो बच्चों। तो बताओ, सिंपल है हार्ड है? समझेबल नॉन समझेबल? बोलो बच्चों। 1.5, हाँ यही आ रहा है आंसर। 1.5 इंटू 10⁻⁻6। बेटा शैलेंद्र एक बार जवाब प्लीज। मानसी 6.5 और माइनस, बेटा -6.5 प्लस। एक बार वापस बता दीजिए सर, अभी लो सर। बॉडी पर चार्ज था बेटा -6.5 माइक्रोन कूलॉम। इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गए, तो इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो पॉजिटिव छाप छोड़ के जाएगा, क्योंकि नुकसान हो गया। शैलेंद्र का जवाब ही नहीं आ रहा, गायब हो गया अब ये। तो देखो जो निकला है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू उसका चार्ज, पर निशान प्लस आएगा, रिमूव हो रहा है। कितना हो गया? +8 माइक्रोन कूलॉम। तो टोटल कितना बच गया? 6.5 माइनस का और ये प्लस का, तो 1.5 ही तो होगा। हाँ या ना? बोलो। अरे आर्यन क्या लिखा है? आगे बढ़ू क्या? प्रियांशु, आदित्य बेटा जवाब नहीं दे रहे हो। टाइपिंग में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। यस सर। ओके, क्लियर है ना? लो बच्चों, अब जुलूस आगे बढ़ाता हूं, ध्यान से समझना जो अब समझाने जा रहा हूं। देखो चार्ज अगर ट्रांसफर करना है, 3 मेथड हो गए। फ्रिक्शन पहला पहला बता दिया था। दूसरा नंबर होता है इंडक्शन, अभी बताने जा रहा हूं। एक मेथड होता है कंडक्शन। वैसे मेथड और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन अभी इस चैप्टर में हम इन 3 की बात ही करते हैं। फ्रिक्शन हम आपको बता चुके हैं। इंडक्शन क्या होता है? देखो एक चीज समझना, इससे आपके जो कई मिसकंसेप्शन है वो दूर हो जाएंगे आज। इंडक्शन होता है एक बॉडी को किसी अनचार्ज बॉडी के पास ले जाया जाए, पास, टच नहीं कराना। मतलब यूं करके यूं करो, गिली गिली ओहो, गिली गिली ओहो, ये इंडक्शन होता है या नहीं है? टच नहीं कर रहा दूर से, पर इतना दूर भी नहीं हो, जैसे मान लो इतना दूर है और यूं यूं कर रहा हूं, कुछ नहीं होगा। पास में ले जाओ पर टच मत होने दो, उसे बोलते हैं इंडक्शन। क्या बोलते हैं? इंडक्शन। फिनोमिना देखना कैसा होता है। यानी इन इंडक्शन वन बॉडी नॉट टचेस अदर बॉडी, पर प्रोसेस कैसा रहता है उस पर ध्यान दें। अरे क्या बात है भाइयों, कईयों के नेटवर्क ही नहीं आ रहे क्या? ए शैलेंद्र कहां लुप्त हो गया यार? प्रियांशु, आदित्य, आर्यन जवाब दो। अंश, जवाब ही नहीं आ रहे आप लोगों के। बेचारी देवियां भी कब तक जवाब देगी? और कई देवियां सिर्फ देख रही है, जवाब ही नहीं देती। क्लियर है क्या? अब सुनो,
इसको मिटा रहा हूं, फिर देखो मैदान जंग में आगे चलते हैं। समझना इंडक्शन का खेल। जैसे देखो, ये कोई अपने पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है बच्चों, स्टैंड लगा दिया। ये मेरे पास कोई रॉड है चार्जिंग, मान लो इस पर है प्लस का चार्ज, पॉजिटिव। ये कंडक्टिंग है पर न्यूट्रल है, अभी न्यूट्रल, स्टैंड लगा हुआ है। इंडक्शन में क्या होता है, पास ले जाते हैं, पास ले जाने के बाद देखो रॉड को मैं एक बार सिंपल डंडा ही बना देता हूं भाई। इस पर क्या होगा, ड्यू टू कंडक्शन बिल्कुल सामने अपोजिट चार्ज आ जाएगा और इधर आ जाएगा उतना का उतना पॉजिटिव। क्यों, टोटल चार्ज, देखो ध्यान देना, गणित पर ध्यान दूंगा मैं। टोटल चार्ज इसका न्यूट्रल था, अभी भी इसका टोटल चार्ज न्यूट्रल है, तो सिस्टम का चार्ज मेंटेन है। इंडक्शन में ये होता है कि पास में ले जाते हैं तो जो ठीक सामने वाला है उसमें तो आ जाता है अपोजिट नेचर का चार्ज, ये प्लस है तो यहां माइनस आ गया, उतना का उतना दूसरी साइड पर, इसलिए इसको इंडक्शन कहा जाता है। देखना अभी चार्ज नहीं हुई है बॉडी, अभी तो अनचार्ज ही चल रही है, चार्ज तो मैं करूंगा। अब और देखो, अगर इसको क्या ऐसा करेंगे, अब इसको हम करेंगे ग्राउंडेड। ग्राउंडेड का मतलब होता है धरती मैया से इसका कनेक्शन कर दिया, साइन होता है बच्चों ऐसा सा, ये ग्राउंडिंग होती है, बोले तो ग्राउंडेड। सुना होगा न्यूट्रल वायर लगी होती है घरों में, ग्राउंडेड करोगे तो पता है क्या होगा, अगर इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर इलेक्ट्रॉन आएगा सबसे सेटिंग कर लेगा, आजा 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 मेरे राजा, तो इलेक्ट्रॉन और ये तो मिलके न्यूट्रलाइज हो गए, लेकिन अभी भी इधर पड़ा है माइनस। अब आप कहोगे सर ये क्यों पड़ा है, क्यों पड़ा है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन, ये इसको रोके रखेगा, कहां जा रहा है, यहीं रुक। लेकिन यहां से इलेक्ट्रॉन आकर इसको क्या कर गया, न्यूट्रलाइज कर गया। ये इसे ग्राउंडेड बोलो या अर्थिंग बोल दो, एक ही बात है, हाँ या ना। फिर देखो, अब ग्राउंडेड के बाद ग्राउंडिंग हटा दी इस पे से, लेकिन रॉड आज भी इसके आगे पड़ी है, तो देखो चार्ज अभी भी पड़ा रहेगा। क्यों, ये बंधन तो ये प्यार का बंधन है, ये इसको जाने नहीं देगा। हाँ, और सुनो, अब अगर मैं रिमूव कर दूं रॉड को, रॉड रिमूव है, तो पता है जब ये चला गया तो उसके बाद में ये पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो देखो बच्चों, कहां तो ये न्यूट्रल हुआ करता था, आज हमने इसकी चार्जिंग कर डाली, किससे, इंडक्शन, गिली गिली अप्पा। दोबारा बताता हूं, ध्यान देना दोबारा से। रॉड लेकर आए, पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रल कंडक्टर है, कंडक्टर, ठीक सामने नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि पॉजिटिव है, अपोजिट साइड में बोले तो इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया बच्चों। वेरी गुड। और सुनो, फिर क्या किया, ग्राउंडिंग कर दी या अर्थिंग कर दी। अगर इधर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन आके सेटिंग करेगा। सर अगर इधर नेगेटिव होता है, एक बार बताता हूं, रुक बेटा, ये इससे करेगा, इसने इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, क्योंकि रॉड अभी भी पास में, तो इन दोनों में क्या होगा बच्चों, अट्रैक्शन होगा, तो ये बंधा रहेगा, ये तो जा ही नहीं पाया, क्योंकि रिपल्शन से ज्यादा अट्रैक्शन है इसके अंदर। और वैसे भी इलेक्ट्रॉन को देख के दूर ही तो भागेगा भाई। सेम अनलाइक चार्जेस में होता है अट्रैक्शन और लाइक चार्जेस में होता है रिपल्शन, वही है फंडा। फिर देखो, रॉड को मैंने हटा दिया, तो रॉड को हटाते ये जो बेचारा एक तरफ इसकी तरफ था, अब ये एक दूसरे से दूर ही तो जाएंगे, रिपल्शन होगा तो पूरे पर फैल जाएगा। क्या बात है मास्टर जी, मजा आ गया। क्लियर और नॉट, बोलो बच्चों।
क्लियर और नॉट? इस मेथड को बोला जाता है इंडक्शन। तीन मेथड है, फ्रिक्शन, रगड़म पट्टी। अब देखो मैं ऐसा करता हूं, रॉड को नेगेटिव कर लेता हूं, मजा आ जाएगा। अभी के अभी देखो रिवीजन। जवाब नहीं आ रहा है सर, आ रहा है, रास्ते में चल रहा है। सब बात का जवाब देंगे सर आपको, आप डरो ही मत, आपको हर चीज का जवाब देंगे हम। वेरी गुड। आज प्रियांशु का नेटवर्क फिर क्या बेटा? प्रियांशु, पलक तुझे याद कर रही है, दे जवाब। वेरी गुड। अब देखो मुद्दे की बात बच्चों, आगे अगर अपन मैदान में बढ़े तो मैं इसको देखना, रॉड को। राधिका बेटा, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। इरेज नहीं करते, इरेजर लाते हैं। देखो ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये ठीक है यार। बच्चों तो आप देखना भाई, धड़ धड़ाधड़, कोई बात नहीं। देखो अब की बार इसको अपन ने ले लिया, क्या लिया बच्चों? नेगेटिव ले लेते हैं। नेगेटिव अगर ये रॉड होगी ना तो ठीक सामने पॉजिटिव आएगा, इधर नेगेटिव आएगा। ये नेगेटिव है बच्चों, ये नेगेटिव, इधर पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा। बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन प्रदर्शन। अब देखो अर्थिंग करने पर क्या होगा? जैसे सीता मैया धरती फाड़ के समा गई थी, इलेक्ट्रॉन, ओहो, आहा, आहा, ये सारे अर्थ के अंदर चले जाएंगे। इसीलिए अर्थिंग की जाती है कि साहब झटके नहीं आए। तो अब नतीजा क्या हुआ? इधर रह गया बच्चों प्लस। क्यों? क्योंकि रॉड अभी भी लगी हुई है। रॉड को हटाया तो देखो पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन होगा, सब दूर दूर भाग जाएंगे। ये हो गया साहब इंडक्शन। तो देखो एक सवाल का जवाब मिलता है, बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं, अनलाइक चार्जेस में अट्रैक्शन होता है। बचपन की यादें हैं। अनलाइक चार्जेस में रिपल्शन, वो अट्रैक्शन होता है। लेकिन ये बता रहा है ए चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट कौन सी? न्यूट्रल बॉडी टू। न्यूट्रल बॉडी थी, अट्रैक्ट ही तो किया उसको। यस, कितना बढ़िया जवाब है कि अनलाइक चार्जेस हो ये जरूरी नहीं है। अगर एक बॉडी चार्ज है और दूसरी अनचार्ज है तो भी इनमें अट्रैक्शन हो सकता है, तो भरोसे में मत रहना। इसीलिए जब पोलरिटी टेस्ट करते हैं, पोलरिटी जानते हो, कौन प्लस है कौन माइनस है, पोलरिटी जब भी हम चेक करते हैं ना बच्चों, तो उसका श्योर टेस्ट जो होता है वो रिपल्शन होता है। क्योंकि रिपल्शन केवल तभी होगा जब या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। पर अट्रैक्शन में अनलाइक भी हो सकते हैं और एक न्यूट्रल भी हो सकती है। ओह व्हाट अ कंसेप्ट बुड्ढे, वाह, बहुत बढ़िया। कैसी रही मित्रों? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही? ए देवी देवताओं, बोलो तरारा, हाँ या ना? कैसी रही? तो आप देखो अभी तक 2 मेथड पे पहुंचा हूं मैं, लेकिन चार्ज अपने आप में धमाल है, कमाल धमाल रुमाल। बोलो बच्चों। सभी जवाब दें। बढ़िया रही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राधिका, प्रियांशु, आदित्य, बेटा जवाब दे दो। क्लियर? क्या बात है, आया ना मजा? यानी इंडक्शन में टच नहीं करना है, लेकिन इतना दूर भी नहीं रखना। जैसे मान लो आज पलक वहां बैठी है, राधिका या कोई वहां बैठा है, तो बॉडी में अट्रैक्शन नहीं होगा।
हाँ, वेरी गुड। तो बच्चों, अरे मतलब समझे नहीं आप राधिका, मतलब आप गलत जा रहे हैं। अट्रैक्शन का मतलब भाई इतनी दूर बॉडी के बीच में नहीं होगा। आगे बढ़ू। अब देखो एक चीज और, क्या इसमें छोटी छोटी चीजें आती है लेकिन बतानी तो जरूरी है। कंडक्शन जब आता है ना, ये कौन सा था बच्चों? ये था इंडक्शन। अच्छा, अभी तो कही होगी क्लास भी होगी, ठीक है। आप बताएंगे कंडक्शन, लेकिन ब्रेक के बाद। बच्चों में एक चीज पूछ रहा था, आप टाइप करके बताना ईमानदारी से। ईमानदारी से क्या, ऐसा करना पड़ेगा, मजबूरी है। अपन सोच रहे हैं कि अब MWF में ही 6:30 टू 8 PM क्लास रहने दें। क्या ये पॉसिबल है या नहीं है? देखा, बच्चों का तो मन ही नहीं करता मास्टर जी को छोड़ने का, कह रहे आगे बढ़ो आगे बढ़ो। चलो इस पर व्हाट्सएप पे बात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा। कंप्यूटर महाशय, दुकान बढ़ाई जाए। बहुत ही बढ़िया, अति उत्तम। बाय बाय बच्चों।